हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या है डीलक्स थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए क्या है टॉपिक लेकर आए हैं घातांक। देखिए, घातांक के बारे में क्या है आप लोग सुने होंगे। यदि कोई संख्या के कोई पावर रहता है तो इसे हम क्या है घात के रूप में बोलते हैं। बिल्कुल उसी को क्या है विस्तार रूप यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते क्या है घातांक। देखिए, घातांक हम जनरली क्या है देखे हैं कि जैसे क्या है 2 की पावर क्या है 1 है, हम कहते हैं 2 की घात क्या है 1 है। 3 की घात जैसे 5 है, हम कहते हैं 3 की घात क्या है 5। 3 हमारा क्या आधार है, यहाँ पे घात हमारा 5 होता है। यही हमारा क्या है घातांक कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या है 5 हम कहेंगे ये घात है, 3 किसका है आधार 3 का। 3 हमारा आधार है, 5 हमारा क्या है घात है। इस तरह से क्या है इसका यदि विस्तार रूप लिखना हुआ तो विस्तार रूप ऐसे लिखेंगे, मतलब कि 3 से कितनी बार जितना घात रहता है उतनी बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 3 से कितनी में गुणा करेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। यह क्या हो गया सॉरी यह क्या हो गया इसका घाता, इसका विस्तार रूप हो गया। अब पूछेंगे इसका मान कितना होगा। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 243, जैसे कुछ होगा 243। तो इस तरह से क्या है इसका मान पूछेंगे, इस तरह इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 की पावर क्या हो गया 3 हो गया। इसका विस्तार रूप लिखना होगा 2 × 2 × 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 × 4 × 8 हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ हम कहेंगे 2 हमारा आधार है, ये 2 का क्या है घात कितना है, ये पूछेंगे घातांक कितना है। घातांक कितना 3 है और 3 का आधार कितना है 2 है। यही हमारा क्या घातांक है। इसी से रिलेटेड क्या है आपको क्या है परीक्षा में क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी का हम यहाँ पे क्या है विस्तार रूप से क्या है बात करेंगे कि कितने इसके क्या ढंग होते हैं, किस तरह से क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते क्या है घातांक। बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में निम्नवत रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या है, जैसे क्या होगा 1 0 0 0 0 है। कितने जीरो हैं 4 जीरो है। हम कहेंगे इसे क्या है घात के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते जितना जीरो रहेगा, जैसे क्या है हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 कितने सुना है 2 सुना है, तो हम कहेंगे 10 की पावर कितना 2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 जीरो है तो कितना पावर में जाएगा 10 घात 4 हो जाएगा। 3 सुनना है तो हम लिखेंगे 10 लिखेंगे 10 घात 3 हो जाएगा। यह घातांक मतलब कि 1000 को क्या है तो घात के रूप में क्या लिखेंगे 10 की घात क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 100 के घात के रूप में लिखेंगे 10 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जितना एक के बाद जितना जीरो रहेगा उतने जीरो 10 के पावर आप क्या है डायरेक्ट 3 है, 3 1 2 3 3 जीरो है 3 हो गया। 10 के घाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। हम इसे घात के रूप में बताइए कितना हो जाएगा। आप कुछ नहीं बताना है, जितना जीरो रहेगा 10 जीरो है 10 के पावर 10, यह क्या हो जाएगा घातांक के रूप में हो गया। हम कहें यहाँ पे 10 क्या है आधार है और 10 का घात कितना है 10 ही है। तो इस तरह से क्या हुआ यह घातांकी रूप हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ हम 1 0 0 के ले रहे हैं 10 पावर 3 का। 10 के पावर 3 का गुणनफल क्या होगा 10 × 10 × 10 होगा। और ध्यान दीजिए इसे 10 का घात 3 पढ़ा जाता है। 10 का घात और 10 के घात 3 पढ़ा जाता है और इसे 10 के घात 3 पढ़ा जाता है। 10 को आधार और 3 को घातांक। यहाँ 10 के पावर 4 संख्या 1 0 0 0 0 का घातांकी रूप है। 10 पावर 4 किसका घातांकी रूप है इसका है। अब पूछेंगे 10 के पावर 3 किसका घातांकी रूप है 1000 का। या कहेंगे 10 के पावर 2 किसका घातांकी रूप है 100 का है। अब पूछेंगे 10 के पावर 5 इसका घातांकी रूप ये किसका घातांकी रूप है या घातांकी रूप है किसका घातांकी रूप है 1 का 0 5 है 2 2 4 1 5, यह क्या हो गया घातांकी रूप हो गया। इसी तरह से क्या है जैसे क्या हो गया 2 5
0 0। हम कहेंगे इसे घात के रूप में लिखिए। ये कितना है 2 2 5 है 2 25 और कितना है इसे हम लिख सकते हैं 100। तो कितना 25 में 100 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब कहेंगे कि इसे घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो 5 हम लिख सकते हैं। 5 गुणित इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 5 गुणित 5 हो जाएगा। 100 का गुणनफल कितना हो जाएगा 10 गुणित क्या होता है 10 होता है, 10 गुणित 10 हो जाएगा। अब कहते हैं क्या इसके घात कुछ नहीं तो 1, इसके घात कुछ नहीं 1, इसके घात कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं घात रहता है तो इसके पावर क्या हमेशा 1 रहता है। यदि किसी के पावर 0 है तो 0 आपको लिखा रहेगा और 1 लिखा नहीं जाता है। वह कहीं कहीं दिखा दिया जाता है कहीं कहीं नहीं दिखा जाता, उसे कोई क्या है इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए ये आधार हम कहेंगे 5 आधार है किसका 1 है, 1 क्या है घातांक है किसका है 5 का है, 5 क्या आधार है किसका आधार है 1 का है। इसी तरह से अब कहेंगे इसका घात के रूप लिखेंगे तो आधार समान है घात आपस में जुड़ जाएंगे 5 घाते 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएंगे 10 के घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे कितना 5 गुणित 10 के घाते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कहेंगे कितना हो जाएगा 50 घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा किसका 50 घाते 2 हो गया 2500 का होगा। 2500 का यदि घातांक पूछेगा इस तरह से इसे लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे उसके फैक्टर कर लीजिए, उसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद क्या है आपको क्या वहाँ पे दिखने लगेगा इसके क्या कितना घात होगा। तो इस तरह से क्या हुआ ये घातांक हो गया। जैसे क्या होगा 3600 ले रहे हैं 600, इसका क्या घातांक रूप कितना हो जाएगा हम लिखेंगे। पहले इसका गुणनखंड ले लेंगे। देखिए गुणनखंड लेने के लिए आपको बताए हैं 3600, इसे क्या है 3 से तो छोटी छोटी संख्या से कैंसिल कीजिए या तो 6 से कीजिए 6 36 00, 6 1 जा 6 00, 10 से 10 1 जा 10, 10 1 जा 1। इसे लिखेंगे 6 गुणित 10 गुणित 10। इसे कितना हो जाएगा इसका विस्तार रूप कितना हो जाएगा 6 गुणित 6 गुणित 10 गुणित 10। अब कहेंगे आधार समान घात आपस जुड़ जाएंगे 6 के स्क्वायर गुणित 10 के स्क्वायर। हम कहेंगे घातांक रूप लिखिए 6 गुणित 10 के पावर 2। देखिए इसका मतलब ये होता है यह जो पावर है यह 6 के पावर भी है या क्या है 10 की भी पावर है। तो इस तरह से जब ये होल पावर हो गया है तो करेंगे 6 दशमलव कितना हो जाएगा 60 होता है। हम कहेंगे 60 की पावर क्या हो जाएगा 2। तो इसका क्या घातांक है 3600 का है, यह 3600 घातांक है। इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए क्या 10 के पावर 4 का ये किसका घातांक है 1, 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का है। 10 पावर 3 किसका क्या है यह घातांक है 1000 का है। 10 के स्क्वायर किसका घातांक है 100 का है। 10 टू पावर 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख का ये घातांक है। इसी तरह से क्या 2500 किसका घातांक 2500 का घातांक कितना होगा 50 के स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे 50 के स्क्वायर ये किसका घातांक है 2500 का घातांक है। 50 के स्क्वायर किसका घातांक है 2500 का क्या है घातांक है। इसी तरह 3600 का घातांक क्या होगा 60 के स्क्वायर। कहेंगे 60 के स्क्वायर घातांक किसका है ये 3600 का है। इस तरह से क्या है ये घातांक क्या है कुछ क्या बेसिक नियम है। ये बेसिक नियम क्या है इस तरह से हम देखते हैं। आइए क्या है थोड़ा सा क्या है इसका क्या है घातांकी रूप इसका विस्तारी रूप और देखिए यहाँ पे घातांकी रूप और उसका विस्तार रूप क्या होगा, मान क्या होंगे, आधार क्या है और घातांक, ये सारे क्या हैं बिल्कुल क्या हैं थोड़े से क्या है कंसेप्ट इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे घातांकी रूप घाती रूप किसका घाती रूप हम कह रहे हैं, जैसे क्या हुआ 2 के पावर 2 के पावर हम क्या 2 ले रहे हैं 2 के पावर 2। हम कहेंगे इसका विस्तार रूप क्या होगा, इसका विस्तार रूप क्या होगा, विस्तार रूप के लिए करेंगे क्या 2 के पावर 2 है 2 के पावर 2 का मीनिंग होता है इसका विस्तार रूप करेंगे 2 गुणित कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कहेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 2 गुणित 2 है 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, ये क्या हो गया इसका मान हो गया। इसी तरह से कहेंगे इसका आधार क्या है, देखिए 2 का आधार कितना 2 है तो हम कहेंगे इसका आधार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कहेंगे घातांक कितना है, हम कहेंगे 2 का घात क्या है 2 है, हम कहेंगे घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से क्या है बिल्कुल एक टेबल क्या है
अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्या है, आप क्या है परीक्षा में क्या है इसका घातांकी विस्तारी रूप पूछेगा, मान, आधार और घातांक पूछेगा, तो आप आसानी से क्या है इसे बता ले जाएंगे। अब देखिए क्या है, हम ले लें 2 के जैसे 3 के पावर 4 ले रहे हैं, 3 पावर 4। अब देखिए 3 के पावर 4, अब कहेंगे इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा। इसका विस्तार रूप ये हो जाएगा 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। क्यों 4 बार करेंगे, क्योंकि इसके पावर 4 आ है। जब 4 इसके क्या ऑर्डर है तो हम इस तरह से हम करेंगे क्या, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इस तरह से क्या हुआ 3 गुणित 3 गुणित 3, यह क्या हो गया, इसका विस्तार रूप हो गया। अब इसका मान कितना हो जाएगा, जैसे 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 होता है। हम कहेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 81 हो गया। और देखिए हम कहेंगे इसका आधार कितना हो जाएगा। देखिए आधार ये क्या है, नीचे वाला, ऊपर तो घात है, इसका आधार कितना 3 है, तो हम यहाँ कहेंगे इसका आधार क्या 3 हो जाएगा। अब पूछेंगे घातांक कितना है, घातांक कितना 4 है, हम यहाँ बताएंगे इसका घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इस तरह से क्या है, किसी भी के ले लीजिए, जैसे 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, कहेंगे इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 5 की कितनी बार लगेगी, ऑर्डर कितना है 3 है, तो 3 बार इसका गुणा करेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा। आप पूछेंगे इसका मान पूछ रहा है, मान कितना हो जाएगा, 5 25 25, 25 पंचे कितना होता है, 125 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 125। और क्या आधार कितना है, आधार ये नीचे वाला है, पावर वाला नहीं बताएंगे, ये पावर 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 है, पावर 2 पावर 4 पावर 3 है, ये सब आधार है। आधार कितना हो जाएगा 5। और क्या है, इसका पूछ रहा है घातांक कितना, घातांक 3 है, हम कहेंगे घातांक कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इसी क्रम में और ले लीजिए, 4 के पावर 5, 6 के पावर 2, 5 के पावर 2, 9 के पावर 2, 7 के पावर 3 और 10 के पावर 3। अब इसका क्या है, विस्तारी रूप बताइए, मान बताइए, आधार बताइए और घातांक बताइए कितना होगा। इसका देखिए 4 के पावर 5 है, इसका क्या है विस्तारी रूप कितना हो जाएगा, मतलब कि ऑर्डर कितना 5 का है, तो 5 बार इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाए 4 गुणित 4, 2 3 4 बार हो गया, ये क्या हो गया 5वीं बार। हम 4 का गुणा कितनी बार करेंगे, ऑर्डर 5 है तो 5 बार गुणा करेंगे, ये क्या हो गया विस्तार रूप हो गया। आप कहेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, अब गुणा कर लीजिए, 4 से 16, 16 चौका 64, 64 चौका जितना होगा, 64 चौका में फिर क्या करें 4 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरह से पूछ रहा है इसका आधार क्या है, आधार क्या है 5 का आधार क्या 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 हो गया। और ध्यान दीजिए कह रहा है कि इसका घात कितना है, 4 का घात कितना है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 के पावर 2 है, इसका विस्तारी रूप कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 6 गुणित 6। इसका मान पूछ रहा है, मान कितना 36, 36। और क्या है आधार कितना है 6, आधार 6, घातांक कितना है 2 है, हम लिखेंगे 2। ये बिल्कुल मिल जा रहा है, इसे आप लोग क्या है अलग कर दीजिए, इसे अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए इसे। यह हमारा क्या हो गया, बिल्कुल टेबल हो गया। सबका क्या हो गया, बिल्कुल अलग अलग क्या हो गया, यह रूप हो गया। इस तरह से क्या है बिल्कुल एक टेबल हमारा क्या बन गया।
आप जैसे क्या है 5 की पावर क्या 2 है, इसका क्या पूछ रहा है विस्तार रूप के, विस्तारी क्या है रूप क्या होगा, विस्तारी इसका रूप होगा 5 गुणित क्या होगा 5 हो जाएगा। और इसका पूछ रहा मान कितना हो जाएगा, 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो गया, 5 गुणित 5 इक्वल टू 25। और कह रहा है इसका आधार कितना है, 2 का आधार कितना 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और घातांक कितना है 2 है, हम कहेंगे घाती इसकी कितना है 2 है। अब इसी तरह से आइए 9 के स्क्वायर है, 9 के स्क्वायर मतलब कि इसका ऑर्डर 2 है 9 का, हम कहेंगे हम 9 का गुणा कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 गुणित कितना हो जाएगा 9 गुणित 9 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है इसका मान कितना होगा, 9 9 कितना होता है 81 होता है, 9 9 कितना हो गया 81। आप कहेंगे क्या, इसका आधार पूछ रहा है, आधार क्या होगा, यहाँ पे क्या है ये आधार नीचे है, ये जो घात है वो तो घात है घातांक है, तो आधार कितना 9 है, तो यहाँ पे 9 हो गया और इसका घातांक कितना है 2 हो गया। इसी तरह से 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब मतलब हो गया इसका विस्तार रूप 7 का गुणा कितनी बार 3 बार करेंगे, 7 गुणित 7 गुणित 7। अब पूछ रहा है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 49 7 कितना हो जाएगा 49 गुणित 7, 7 9 63 का 3 हाथ से लगेगा 6, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 28 और 6 कितना हो गया 34, 343 कितना हो जाएगा 343। और कह रहा है क्या इसका आधार क्या होगा, आधार क्या है 7 है, लिखेंगे 7, इसके घातांक कितना है 3 है। इस तरह से हमारे 7 पावर 3 का क्या है सारे क्या है विस्तार रूप मान आधार और घातांक हो गया। अब आइए 10 की घात 3 है, इसका मतलब इसका विस्तारी रूप क्या हो जाएगा 10 गुणित 10 गुणित 10 हो गया। आप कहेंगे क्या इसका क्या है मान कितना हो जाएगा, तो 10 दामा 100 होता है, 100 दामा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, हम लिखेंगे 1000, यह कितना 1000 हो गया। अब कह रहा है कि इसका आधार कितना है, आधार इसका कितना है 10 है, हम लिखेंगे क्या इसका आधार क्या हो गया 10 हो गया। और इसका घातांक कितना है, घातांक 3 है, घातांक क्या हो गया 3 हो गया। इस तरह से क्या हुआ घातांक का घाती रूप, विस्तारी रूप, अमान, आधार और घातांक सारे क्या बोले थे, इस तरह से आपको टेबल समझा दिए। यदि आपको समझ आ गया हो तो इसे क्या है और अच्छी ढंग से आप इसे लिख सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिली थी 3600 का, सॉरी 36 ये देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या है मान 3600 का, 3600 ले लीजिए और 2500 ले लीजिए, 2500 अब 3600 हो गया। हम कहेंगे 3600 का क्या है, 3600 का क्या है आधार बताइए क्या है, 3600 का आधार देखिए 3600 का पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 गुणित 6 और क्या हो जाएगा 10 गुणित 10, ये क्या होगा इसका गुणनखंड होगा 3600 का होगा। हम कहेंगे 6 गुणित 6, 6 के स्क्वायर यहाँ पे 10 के स्क्वायर, तो कितना 6 गुणित 10 हो जाएगा, 6 दामा 60 के स्क्वायर, तो इसका घात रूप क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए अब कह रहा है क्या इसका आधार बताइए कितना हो जाएगा, इसका आधार कितना है, आधार क्या है 60 है, हम कहेंगे आधार कितना है 60 और घात कितना है इसका, घात क्या है 2 है, घात क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरह से 2500 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 और गुणित 10 गुणित 10। अब यहाँ पे इसका क्या हुआ ये विस्तारी रूप हो गया। अब करेंगे क्या 5 के स्क्वायर यहाँ पे 10 के स्क्वायर, 5 गुणित 10, 10 25 50, तो कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका क्या है आधार क्या है 50, यहाँ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या इसके घात कितना है, घात 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके घात कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इसी तरह से क्या हम आपको लिख दे रहे हैं 8100 का और क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका आपको क्या है 8100 का और क्या है 100000 का, ये दोनों का आपको ये खुद को बताना है कि
इसका क्या है आधार क्या होंगे और इसका क्या है घातांक कितना होगा, इसका विस्तारी रूप क्या होगा, इसका घातांकी रूप क्या होगा। ये दो आपके लिए दे रहे हैं 8100 और क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 10 लाख का 8100 और 10 लाख का आपको बताना है घातांक रूप कितना है, विस्तार रूप कितना है और आधार क्या है और घातांक क्या है। तो इसे क्या है कमेंट में आप जरूर इसे लिख के बताइए। इस तरह से क्या हुआ है, इसके घातांकी रूप, इसका विस्तारी रूप, इसका मान और इसका आधार और ये क्या है और क्या है घातांक। इसके लिए टेबल आप लोग देख चुके हैं। अब हम देखिए बात आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए क्या है 2 की पावर क्या है 2 है और 2 की पावर क्या है 3 है। यदि इसे दिया रहेगा घातांक के रूप में, इसकी आपको मान नहीं दिया रहेगा और यहाँ केवल आपको यह समझ आएगा यहाँ पे क्या है 2 की घात कितना 2 है और इसी 2 का आधार कितना 2 है। और देखिए यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे घातांक है और इस घातांक का आधार क्या है 2 है। अब ये करना क्या है, अब पूछेंगे इसमें से कौन सी संख्या क्या है बड़ी है। तो बड़ी के लिए क्या आता है, अब ये देखना है इसका पहले मान देखना है, इसका मान कितना होगा 2 का पावर 2, इसका क्या विस्तार रूप क्या होगा, इसका विस्तार रूप पर लिख लेंगे। इसका विस्तार रूप 2 गुणित कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका विस्तार रूप कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 और गुणित कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा। यह क्या हो गया इसका विस्तारी रूप हो गया। आप कहेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो गया 4 हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ आपको समझ आ रहा होगा इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें 8 बड़ी है और क्या है 4 हमारी क्या है छोटी है। तो हम कहते हैं कि 8 और इज ग्रेटर देन 4, मतलब यह है 8 बड़ा है किससे 4 से है। जब ऐसे क्या प्रश्न आपको दिए रहेंगे तो आप अच्छी तरह से क्या है उसे क्या है उसके पहले विस्तार रूप लिख लीजिए, विस्तार रूप इसके मान लिख लीजिए। मान से आपको पता चल जाएगी कौन संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी क्या है छोटी है। और क्या है इसी क्रम में क्या आते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड करके, जैसे कि 3 पावर 3 व 4 पावर 2, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अब ध्यान ये देना है 3 पावर 3 है, इसका क्या विस्तारी रूप कितना हो जाएगा 3 गुणित 3 हो जाएगा। अब इसका क्या विस्तारी रूप कितना हो जाएगा, 4 के ऑर्डर कितना है 2 है, हम इसे लिखेंगे 4 गुणित कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप पूछेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया 27 और इसका मान कितना हो जाएगा 416। अब ये आपको दिख रहा होगा 3 पावर 3 4 पावर 2 कौन सी संख्या बड़ी है, 3 पावर 3 बड़ी है या 4 पावर 2 बड़ी है। जैसे यहाँ पे हम देख लिए 8 किसका है 2 पावर 3 का है, देखेंगे 2 के पावर 3, यह बड़ा है किससे 2 के पावर 2 से बड़ा है ना। जिसके सामने तीर के निशान रहता है मतलब वो छोटा होता है और जिसके सामने मुंह खुला रहता है वो क्या होता है बड़ा होता है। तो अब इसी तरह से अब इसमें देखिए 3 पावर 3 4 के पावर 2, इसमें 3 पावर 3 का मान कितना 27 आ गया, 4 के पावर 2 का मान कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ देखते क्या है 27 बड़ा है कि 16 है, तो आप जानते क्या है 27 बड़ा होता है किससे 16 से है। तो 27 को घात के रूप में आप लिखिए तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 और 16 को घात के रूप में बताइए कितना हो जाएगा 4 के पावर 2। इसमें घात के रूप में भी हो गया और इसका मान भी हो गया। तो इस तरह से क्या ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से क्या है उसे घात के रूप में और उसके मान और उसके क्या बोल लेते हैं बिल्कुल बड़े या छोटी में क्या है अच्छी तरह से बता सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। देखिए 5 के पावर 3 व 2 के पावर 5 तथा 3 के पावर 3 में बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए। एक ही ले लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, मतलब ये हुआ बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए जब ऐसे क्या घातांक आपको दिए रहेंगे बढ़ते क्रम में पूछेगा तो करेंगे क्या 5 पावर 3 है, पहले क्या करेंगे इसे क्या है इसका विस्तार रूप लिख लीजिए। विस्तार रूप मतलब यह हुआ कि इसका ऑर्डर कितना 3 है, तो हम इसका मतलब ये था उसके क्या है जब ऑर्डर 3 है 3 बार उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार उसका क्या करेंगे गुणा करेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ पे 2 के पावर 5 है, इसका विस्तार रूप कितना हो जाएगा 2 के गुणा कितनी बार करेंगे 5 बार करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2
गुणित 2। अब इसका क्या है विस्तार रूप बताइए, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 हो गया। अब देखिए क्या करना है, इसका मान बताइए कितना हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 5 25 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसका मान बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32। एक बार फिर देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका मान बताइए कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा, 27। अब क्या है, आप अच्छी तरह से इसे बढ़ते या घटते क्रम लिख सकते हैं। बढ़ते मतलब ये हो गया, पहले क्या है सबसे छोटे वाले कथा संख्या को लिखेंगे, इसे 27 32 और क्या है इसमें सबसे क्या है छोटी संख्या कौन है, हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 27 है, 27। फिर उसके बाद क्या है बढ़ते क्रम में 27, फिर उसके बाद 32 और फिर उसके बाद क्या है 125। आप कहेंगे आप इसे क्या है घात के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में दर्शाइए। 27 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। उसके बाद क्या है 32 क्या है 32 किसका 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। 125 5 के पावर 3। यह क्या है बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, क्रम में है। जब घटते क्रम का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहले 125 लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, 27 लिखेंगे। तो क्या वो नोटेशन क्या बताएगा, यह बताएगा यह बढ़ते क्रम में है कि क्या है घटते क्रम में है। तो इसी तरह से क्या है 5 की पावर 3 और क्या है 2 के पावर 5 और 3 के पावर 3। यह क्या है आपका, यह क्या है बिल्कुल क्या है घटते क्रम में है। किसमें है घटते क्रम में, घटते क्रम में है। इस तरह से क्या है जब ऐसी तरह से घटांक दिया रहा है इसे बढ़ते या घटते क्रम में दिखा सकते हैं। आइए 3 पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। जैसे क्या 1/2 के पावर 2 प्लस 1/4 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा। जब ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे तो करेंगे क्या 1/2 के पावर 2 इसका विस्तार रूप 2 गुणित 2 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर दिया गया 4 गुणित कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूछेंगे तो कितना 1/2 गुणित 2 मतलब क्या हो गया 1/4 और प्लस 1/4 गुणित 4 मतलब 4 चौक 16 होता है, तो कितना 1/16 हो गया। अब करेंगे 16 का गुणा इधर 4 का गुणा इधर, फिर नीचे नीचे आमने सामने गुणा होता है, ये भिन्न का नियम है। तो क्या करेंगे तो कितना 16 का 16 और 4 का 4 और अपान 16 चौका 64। आप इसे जोड़ लीजिए 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20 अपान 64। अब क्या है यह बिल्कुल भिन्न हो गया। इसे काटना चाहते हैं, इसे क्या है इसका गुणनखंड कर लीजिए। 20 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 2 दूना 4 गुणित 5 हो जाएगा और 64 का गुणनखंड कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इतना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64। अब क्या है ऊपर और नीचे में जो सेम इसे कट जाएगा, इसे कट गया, इसे यह कट गया, बस क्या रहा है 5 बटे कितना बचेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 बटे 16, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न दिए रहेंगे तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए क्या है हम आपको दे दे रहे हैं 5 नंबर 1/3 के स्क्वायर प्लस 1/5 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए 1/4 के स्क्वायर प्लस 1/6 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिए 1/5 के स्क्वायर और क्या है 1/3 के स्क्वायर कामा 1/9 पावर 1 को बढ़ते क्रम में लिखिए,
बढ़ते क्रम में लिखिए, को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसे किस क्रम में लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। और देखिए पॉइंट नंबर 8 ले लीजिए, 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे जब प्रश्न आपको दिए रहेंगे तो आप क्या करें, आसानी से क्या रहेंगे सॉल्यूशन, 1/4 का स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर है 1/3 का स्क्वायर, ये क्यूब है तो पावर 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्यूशन कर लिए, 4 का फैक्टर, इसका विस्तार मान लिख लीजिए, 4 गुणित 4 हो जाएगा। 1 पावर 3 है, इसका विस्तारी रूप कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, 1/16 प्लस 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। इस तरह से क्या है, 1/16 प्लस 1 क्या हो गया 27। अब कहेंगे क्या, इसे क्या है बिल्कुल भिन्न तरह हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 27 का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 16 का 16 और बट्टे कितना जाएगा, 16 गुणित कितना हो जाएगा 27। इसे जोड़ लीजिए, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 का 3, हाथ लगेगा 2 1 3 1 4, 27 से 16 43 हो जाएगा। 16 गुणित 27 का लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पुट कर लेंगे, इसका क्या है आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 9 क्या करा है, 1/2 के पावर 1/2 लीजिए 5 ले लीजिए, प्लस 1/3 के पावर 2 प्लस 1/4 के पावर 2 बराबर कितना होगा। यह आप लोग क्या बिल्कुल इसी की तरह से क्या बताएंगे, पहले ही लिख लेंगे इसे, इसका इसे 1/2 के पावर 5 प्लस 1/3 के स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, सबका क्या करें, विस्तार रूप लिख लीजिए। विस्तार रूप कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 का 5 क्या करेंगे, 2 को गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार कर लेंगे। और क्या है, 3 की स्क्वायर का रहा है, इस मतलब ये हुआ 3 को गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 4 की स्क्वायर का रहा है, 4 को गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। और क्या है, जितना भी आएगा इसे क्या है भिन्न के मेथड से बिल्कुल क्या है सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएंगे। आइए क्या है, अब देखते क्या है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आपको क्या है, पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे दिया रहेगा मान बताइए, मान बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे -1 के पावर 3 ले लिए। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं -1 के पावर 4 ले रहे हैं, एक सम हो गया, इवन हो गया। एक और ले लीजिए, लिखेंगे 4 लिखेंगे -2 के पावर 5, लिखेंगे -2 के पावर 3। और एक और ले लीजिए 4 2 के पावर 2। इसका मान पूछेगा तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। यदि ऐसे प्रश्न रहेंगे आपके पास तो करेंगे क्या, इसका पहले विस्तार रूप लिखेंगे। विस्तार रूप बताए हैं, -3 है, -1 गुणित -1 गुणित -1 बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस और है इसलिए एक माइनस हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होता है, तो -1 आएगा इसका रिजल्ट। इसी तरह से आ जाइए -1 के पावर 4, इसका मतलब है -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1, 1 2 3 4 हो गया बराबर, एक माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का किस्म करें माइनस, फिर माइनस की किस्म करेंगे प्लस, तो बराबर 1 हो जाएगा। और आइए -2 के पावर 3, -2 इंटू 2 -2 इंटू -2 बराबर कितना, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, फिर करेंगे इसमें से माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो गया। इसी तरह से आ जाइए 2 की स्क्वायर दिया गया है, लिखेंगे 2 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया। देखिए घातांक के क्या नियम है, ऐसे पढ़ने के लिए समझने के लिए क्या है बहुत अच्छी तरीका है। जैसे आपको दे दिया जाए कि क्या बोल जाते हैं, आप क्या हैं
2 की पावर 5, 2 की पावर क्या है, पावर 5। अब पूछा जाए इसका मान कितना है, 2 की पावर -5 ले लीजिए, 2 की पावर -5 कितना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये माइनस है हम लिखेंगे इसे पहले क्या है 1 के बट्टे में चले जाएंगे, 1 के बट्टे कितना है, 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका विस्तार रूप लिख लीजिए, 1/2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो गया, 2 2 4 5 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 1/32 हो गया। बस यही करना है। अब यहाँ पूछेंगे 2 का घात कितना है, घातांक कितना है, घातांक कितना है -5। अब पूछेंगे आधार कितना है, आधार कितना है 2 है। इस तरह से यह क्या हो गया हमारे इसके रिजल्ट हो गया ना। और देखिए इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे क्या है घातांक के नियम कुछ होते हैं। अब ये तो रही कि बेसिक चीजें रही, आइए घातांक के नियम देखते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम। देखिए घातांक के कुछ नियम होते हैं, जैसे क्या हम कुछ पॉइंट वाइज करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्या है a गुणित a बराबर कितना हो जाएगा, a के पावर कितना, कुछ नहीं 1 यहाँ पे 2 कर दें पावर कितना 3 हो जाएगा। यह घातांक के नियम होते हैं, मतलब कि आधार समान से घात आपस में क्या जोड़ते चले जाते हैं। तो ये तो पहला नियम हो गया। जैसे देख लीजिए, जैसे m गुणित n पावर क्या हो गया, पावर जैसे गुणित m, एक और m ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, m पे घाते 2 हो जाएंगे और गुणित कितना हो जाएंगे m हो जाएगा। ये दोनों का आधार समान है, लेकिन इसका क्या है आधार समान नहीं है, इसलिए नहीं जुड़, जिसका आधार समान है उसी का घात जोड़ते हैं। ये नियम फर्स्ट हो गया। आइए नियम सेकंड देखते क्या है। जैसे m पावर क्या है n है, हम लिखेंगे m और क्या है n, हम इसे लिखेंगे m की पावर n हो गया। इसी तरह से आ जाइए 1/m के पावर क्या है n है और पूरे के पावर कितना है 1/n है। देखिए 1 की पावर जाए n करिए, जाए क्या करेंगे उसके क्या है, एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार कीजिए, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू क्या थी सदैव 1 होता है। जैसे 1 के पावर 1 कर दिए 1 आएगा, 1 के पावर 2 कर दिए तो 1 ही आएगा, 1 के पावर 3 कर दिए 1 आएगा, 1 के पावर 100 करेंगे 1 ही आएगा, 1 के पावर 100 कितने भी संख्या पुट कर दीजिए आपको 1 ही मिलेगा। तो इस तरह से यह इसके पावर में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/m के पावर, ये तो n है, लेकिन यह भी इसमें गुणा हो जाएगा, गुणित के 1/n हो जाता है, n कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/m हो जाता है। यह देखिए घातांक का नियम है। और देख लीजिए जैसे m के पावर m और इसके पावर n है, तो हम कहेंगे तो कितना हो जाएगा, जो m की पहले इसके पावर आएगा, m के पावर m हो जाएगा और इसके पावर तब n होगा। अब m का गुणा इसमें हो जाएगा तो m के गुण से n हो जाएगा, n। ये क्या है घातांक के नियम है। आइए तीसरा नियम देखते हैं। जैसे m के पावर 0 बराबर क्या था 1 होता है, बराबर 2 के पावर 0 बराबर क्या था 1 होता है, p के पावर 0 बराबर 1 होता है, किसी के पावर जैसे 1 के पावर 0 बराबर क्या था 1 होता है, e के पावर 0 बराबर क्या था 1 होता है, किसी के पावर क्या 0 रहेगा उसकी वैल्यू 1 होती है। और देख लीजिए जैसे m के पावर क्या हो गया 0 बराबर क्या हो जाएगा m पावर 0 और n के पावर 0 बराबर क्या हो गया 1 गुणित 1 बराबर 1 हो गया। इस तरह से यह क्या होगा घातांक के नियम हो गए। और देखिए घातांक के नियम में आपको देख क्या रहे हैं, जैसे क्या हो गया 3 के, और ये चौथा जिसका नियम है, चौथा नियम कह रहा है क्या, आप ले लीजिए m के पावर n अपन m के पावर p बराबर कितना जाएगा, m के पावर n तो रहेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो m के पावर क्या जाएगा -p हो जाएगा। अब आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाएंगे, कौन सा नियम, पहला नियम हमारा लगेगा। तो कितना हो जाएगा m के पावर n माइनस क्या हो जाएगा p हो गया। इसी तरह से क्या है एक और ले लीजिए पांचवा, जैसे 2 के पावर 3 अपान 2 के पावर
5 बराबर कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 3 तो रहेगा और नीचे से ऊपर जाएगा 2 की पावर -5 हो जाएगा। आधा समान घात आपस जुड़ जाएंगे, घात को एक बार लिखेंगे 3 - 5 हो जाएगा। 3 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 वाला ज़्यादा माइनस है इसलिए कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम लिखेंगे कितना, -2 है, इसे क्या है बटे में ले जाइए, 1 के बटे क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 है, इसका विस्तार रूप बताइए क्या हो जाएगा, विस्तार रूप कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 है तो 2 गुणित 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 1 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा वो हमारा क्या दशमलव भी हो जाएगा या संख्या में हो जाएगा। इस तरह से क्या हुए, ये इसके क्या कुछ नियम है। आइए इसी तरह से क्या है, इसके नेक्स्ट नियम देखते हैं क्या है। जैसे देखिए आपको दे दिया जाए कोई क्या है, पांचों आगे छठवां पॉइंट ले लीजिए, जैसे a के पावर क्या -n है, -n हम इसे लिख सकते हैं क्या है 1 के बटे n लिखेंगे। इसी तरह से क्या है, इसके प्रॉब्लम ले लें, जैसे पॉइंट नंबर 1 करके ले लीजिए, 3 के पावर -1 1/3 हो जाएगा, 5 के पावर -2 तो मतलब कि 1/5 के पावर 2 हो जाएगा बराबर 1/5 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणित 5 बराबर कितना 25 होता है, ये क्या आ गया 25। इसी तरह से एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, 1/3 के पावर क्या -1 और गुणित 1/3 का क्या है स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, -1 है तो -1 यहाँ पे 3 की स्क्वायर, इसे लिखेंगे 1/3 के पावर -1 और इंटू क्या जाए 1/3 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा, -1 आधार समान घात जुड़ जाएंगे, 1/3 के पावर -1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्या है, घातांक क्या नियम क्या है सही यही सब नियम है, इसी अच्छी तरह से अभ्यास कर लिए। घातांक में कुछ नहीं है, आप अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो एग्जाम में क्या है, हर चैप्टर से आपको क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो घातांक से क्या है ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आइए क्या है, इससे कुछ क्या प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या का घातांकी रूप। देखिए परिमेय संख्या का घातांकी रूप, परिमेय संख्या का घातांकी रूप क्या होगा, परिमेय संख्या का घातांकी रूप क्या होगा, परिमेय संख्या का घातांकी रूप। देखिए परिमेय संख्या घातांकी रूप जैसे समझ लीजिए, जैसे 4/4 क्या है 16 दे दिया गया, 4/16 हम कहेंगे 4/16 परिमेय संख्या मतलब अंश और हर में हो वही क्या हमारा परिमेय होता है। अब देखिए इसमें इसका घातांकी रूप में जिसे अंश क्या ऊपर का हर मतलब नीचे का, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय कहते हैं। अब देखिए 4/16 इसका क्या घातांकी रूप क्या पूछ रहा है, घातांकी रूप करना है, पहले क्या है इसका क्या विस्तार रूप लिख लीजिए, 2 गुणित कितना है 2 हो जाएगा, 16 के लिखेंगे 4 गुणित क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या है ध्यान दीजिए 4 गुणित 4 हो गया। जब इसका घातांकी रूप लिखेंगे 2 की स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 की स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे इसे 2 क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का घात बराबर है तो बिल्कुल क्या है इसे क्या है इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा, 4 का गुणनखंड कितना 2 गुणित 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर है 2 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यह क्या हुआ रिजल्ट हुआ, परिमेय संख्या क्या है यह घातांकी रूप है। इसी तरह से आ जाइए एक और ले लीजिए, 16 कितना है 125, 16 नहीं ले लीजिए आप 64 ले लीजिए, 64 इसका घातांकी रूप बता दीजिए कितना हो जाएगा। 16 लिखेंगे 4 गुणित 4 इसका विस्तार रूप लिखेंगे, 64 लिखेंगे 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 से 16 चौका 64, तो 2 4 से 2 4 हमारा कट गया, कितना बचेगा 1/2, 1/4 बचेगा 1/4। हम 4 को क्या लिखेंगे 1/2 गुणित 2 बराबर 1/2 का स्क्वायर,
यह हमारा क्या हो गया, इसका घातांक, इसका क्या हो गया, घातांकी रूप। हम यहाँ पे कहेंगे घातांक बराबर कितना हो जाएगा, घातांक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, घातांक हो गया और क्या हो गया, आधार हो गया। इसी तरह से क्या है, संख्याओं का मानक रूप। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, संख्याओं का मानक रूप। संख्याओं का मानक रूप। देखिए संख्याओं का मानक रूप कैसे लिखेंगे। देखिए संख्या का मानक रूप जो होता है